हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी एसएस क्लासेस। दोस्तों, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 600 अरब डॉलर के पार पहुंच गया, यानी 600 बिलियन डॉलर के पार पहुंच गया। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है, ये बढ़ता कैसे है, ये घटता कैसे, तथा इसके बढ़ने और घटने से हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं विदेशी मुद्रा भंडार। यहाँ शब्द भंडार, भंडार का मतलब होता है गोदाम, गोदाम मतलब होता है स्टोर, यानी ऐसी जगह जहाँ पर आप कुछ चीज़ों को इकट्ठा करके रखें। जैसे अगर किसी गोदाम में गेहूं है तो उसे हम लोग गेहूं का गोदाम बोल देते हैं। अगर किसी गोदाम में धान है तो उसे हम लोग धान का गोदाम बोल देते हैं। अगर किसी गोदाम में यूरिया खाद है तो उसे हम लोग खाद का गोदाम बोल देते हैं। उसी प्रकार अगर किसी गोदाम में विदेशी मुद्रा रखी गई है तो उसे हम लोग विदेशी मुद्रा का भंडार बोल देते हैं, और इसे सिंपल शब्दों में फॉरेक्स रिजर्व बोलते हैं। दोस्तों, अब ये विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता कैसे है और घटता कैसे है। दोस्तों, ये विदेशी मुद्रा भंडार ठीक उसी प्रकार बढ़ता घटता है जिस प्रकार गोदाम बढ़ता और घटता है। गोदाम में अगर गेहूं आप डालते जाएंगे तो गोदाम बढ़ता जाएगा, यानी बढ़ता जाएगा। उसी प्रकार अगर विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा आती जाएगी तो विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता जाएगा। और विदेशी मुद्रा भंडार खाली कैसे होता है, ठीक उसी प्रकार से जैसे अगर गोदाम से आप लोग गेहूं निकालते जाएंगे तो गोदाम का गेहूं खाली होता जाएगा। ठीक उसी प्रकार से विदेशी मुद्रा भंडार से अगर विदेशी मुद्रा आप निकालते जाएंगे तो ये विदेशी मुद्रा भंडार खाली होता जाएगा। अब दोस्तों, ये बात आती है कि विदेशी मुद्रा आती कहाँ से। दोस्तों, जितने लोग हमारे देश के बाहर गए हैं सर्विस करने के लिए, विदेशों में कुछ सर्विस बेच रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, वो लोग जो पैसा बेचते हैं वो पैसा विदेशी मुद्रा के रूप में आता है। और अगर सपोज कीजिए बाहर के कुछ लोग भारत की कंपनियों में कुछ हिस्सेदारी खरीदते हैं, जिसे हम लोग इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, तब वहां पर भी विदेशी मुद्रा के रूप में पैसा आता है। अब ये विदेशी मुद्रा के रूप में पैसा यहाँ पर इस गोदाम में विदेशी मुद्रा भंडार में इकट्ठा रहता है। जिस प्रकार गोदाम को यानी गेहूं के गोदाम को देखने के लिए सरकार ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI की नियुक्ति की है, उसी प्रकार विदेशी मुद्रा भंडार को देखने के लिए सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नियुक्ति की है। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि विदेशी मुद्रा के आने से हमारी करेंसी पर यानी हमारे रुपया पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर हम लोग समझने के लिए विदेशी मुद्रा के रूप में डॉलर को लेंगे, जो अमेरिका की करेंसी है। सपोज कीजिए दोस्तों कि ये हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है, यानी ये RBI है, RBI देख रहा है। अगर विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा आएगी तो यहां पर जब विदेशी मुद्रा आएगी तो इसकी जो वैल्यू रहेगी वो घट जाएगी। ये वैल्यू कैसे घटेगी, सपोज कीजिए आप अपने रिलेशन में जाते हैं और आप अपने रिलेशन में अगर बहुत जाने लगते हैं तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। उसी प्रकार से अगर इस विदेशी मुद्रा में बहुत ज्यादा डॉलर आने लगता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे आप इस रिश्तेदारी में अपने गए थे अब तो आपकी वैल्यू घट गई थी। अब अगर ये विदेशी मुद्रा इस भंडार से वापस जाएगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक उसी प्रकार से जैसे अगर आप लोग रिश्तेदारी को छोड़ के जब जाएंगे तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब देखिए दोस्तों, इस वैल्यू के बढ़ने और घटने से हमारा जो रुपया है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए दोस्तों, जब ये वैल्यू घटती है, यानी सबसे पहले ये समझिए जब ये विदेशी मुद्रा बहुत ज्यादा इस भंडार में नहीं आया था तो $1 जो था वो 70 रुपए के बराबर था, यानी दोनों में ठीक ठाक चल रहा था। अब क्या होगा, ये बहुत ज्यादा आ गया, यानी ये बेचारा इसके पीछे बहुत ज्यादा घूमने लगा। इसको मान लीजिए कि ये मान लीजिए हस्बैंड है और ये वाइफ है। बेचारा $1 जब 70 रुपए, यानी जब नॉर्मल सिचुएशन। अब ये क्या करेगी, ये वाइफ जब इसकी बहुत ज्यादा आगे पीछे घूमने लगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी $1 अब क्या हो जाएगा, ये 35 रुपए के बराबर हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि $1 35 रुपए के बराबर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जब ये इसके पीछे बहुत ज्यादा घूम रही थी, ये वाइफ बहुत ज्यादा इसके पीछे घूम रही थी तो इसकी वैल्यू नहीं थी, यानी जब ये घूम रही थी तो जब ये वाइफ जो इसकी थी यानी घूम रही थी $1 तब ये 35 रुपए का था।
और जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा घूम रही थी, अब सपोज कीजिए इसने घूमना बंद कर दिया, यानी ये अगर कहीं पर चली गई, कहीं पर ज्यादा दिनों के लिए चली गई, तो ये इसकी वैल्यू यानी इसके हस्बैंड को इसकी वैल्यू असलियत वैल्यू तब समझ में आएगी। तो यानी ये डॉलर अब 70 रुपए का हो गया। दोस्तों जब ये डॉलर बढ़ा और घटा, यानी हमारी भारतीय करेंसी बढ़ी और घटी, तो इससे हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर क्या प्रभाव पड़ा, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले समझते हैं दोस्तों इंपोर्ट क्या होता है और एक्सपोर्ट क्या होता है। इंपोर्ट मतलब होता है दोस्तों आयात, एक्सपोर्ट मतलब होता है दोस्तों निर्यात। देखिए दोस्तों जब इसकी वैल्यू यानी इसकी वैल्यू इसके हस्बैंड की जो वैल्यू है, ये जब इसकी वैल्यू बढ़ी यानी इसके आने से ये बहुत ज्यादा जब चक्कर लगाने लगी तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। जब वैल्यू बढ़ जाएगी तो बाहर से लोग आपको देखने आने लगेंगे, यानी बाहर से बहुत लोग आएंगे। जब आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो बाहर से लोग आएंगे आपको देखने, यानी बाहर से बहुत सारी चीजें आ रही है। बाहर से आना मतलब क्या होता है, इंपोर्ट, यानी बहुत लोग आ रहे हैं ना। अगर मान लीजिए आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाए, सपोज कीजिए आप रातों रात सुपरस्टार बन जाए, तो क्या होगा, बहुत बाहर से बहुत लोग आएंगे आपको देखने, तो क्या होता है हमारा इंपोर्ट क्या होता है दोस्तों, ये बढ़ जाता है। यानी जब हमारे करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है और दूसरे करेंसी की वैल्यू घट जाती है, देखिए यहाँ पर रुपया बढ़ा है और ये क्या हुआ है, घटा है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है दोस्तों, उस सिचुएशन में ये होता है कि जो हमारा आयात रहता है यानी इंपोर्ट रहता है वो हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। और जब आपका इंपोर्ट जब बढ़ जाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि आप हमेशा इधर उधर बाहर निकल जाएंगे घूमने के लिए, तो ऐसा मतलब निर्यात मतलब आप बाहर निकल रहे हैं। जब आप बहुत ज्यादा सेलिब्रिटी बन जाएंगे, बहुत ज्यादा फेमस हो जाएंगे, तो आप ऐसा तो है नहीं कि बाहर हर समय निकलने रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एक्सपोर्ट है यानी बाहर जो निकलना है वो क्या हो गया, घट गया। सिंपल शब्दों में समझिए दोस्तों, जैसे हमारी रुपए की वैल्यू बढ़ती है वैसे हमारा इंपोर्ट बढ़ जाता है और जो हमारा एक्सपोर्ट है दोस्तों वो घट जाता है। इसको आप लोग नॉर्मल जीवन से देख सकते हैं। जैसे आप लोग अगर आपकी बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी तो बहुत बाहर से लोग आएंगे आपको देखने, तो यानी आपका इंपोर्ट बढ़ गया, आपका भाव बढ़ गया, और भाव जब बढ़ जाएगा तो आप बाहर तो निकलेंगे नहीं हमेशा, तो आपका एक्सपोर्ट यानी बाहर निकलना आपका कम हो गया। अब दोस्तों हम लोग दूसरे सिचुएशन में समझते हैं कि जैसे हमारे रुपए की वैल्यू घट रही है तब क्या हो रहा है। देखिए दोस्तों जैसे रुपए की वैल्यू हमारी जब घटती है, जब आपका भाव घटता है तो आप क्या करोगे, बाहर निकलने लगोगे। यानी जैसे हमारा भाव घटेगा तो हम बाहर निकलने लगेंगे। यानी जब रुपए की वैल्यू घटती है तो हमारा एक्सपोर्ट क्या होता है दोस्तों, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाता है और जो हमारा इंपोर्ट है वो घट जाता है। यानी हमें अब जब हमारा जो भाव है वो कम हो गया, हमारा भाव कम हो गया, तो जब हमारा भाव कम हो जाएगा तो हम बाहर निकलेंगे कोई काम करने के लिए, और बाहर से लोग ऐसा थोड़ी, जब हमारा भाव ही नहीं रहेगा तो लोग हमें देखने का आएंगे। ठीक, यानी हमारा इंपोर्ट क्या होगा, यानी इंपोर्ट मतलब बाहर से आना, एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेजना, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा और इंपोर्ट घट जाएगा। होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जय हिंद।